स्वागत है स्टूडेंट, फिर से हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की प्रभा कार्यपुस्तिका क्लास 6 एंड 7 के लिए। कक्षा 6 और 7 के लिए हिंदी की प्रभा पुस्तक कार्यपुस्तिका लेकर आए, जिसमें आज हम करने वाले हैं आकलन नंबर 1 और आकलन नंबर 2। आकलन नंबर 1 और 2, आकलन नंबर 1 20 और 21 नंबर पेज पर है और आकलन नंबर 2 27 और 28 पेज संख्या पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं। आप दोनों का हल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची लिखिए। सुमन का हमको पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिनके एक समान अर्थ होते हैं। तो सुमन का पर्यायवाची शब्द हम सब जानते हैं, पुष्प, फूल, कुसुम। तो हमने तीनों यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, रवि और प्रभाकर। दिन का पर्यायवाची दिवस, रोज, दिवा। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, विटप, तरु। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो सही है उसको भरना है। कमरे में खाली जगह किताबें भरी पड़ी थी। अच्छा या अच्छी में से यहाँ अच्छी आएगा। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी, तो यहाँ हमने अच्छी लिख दिया है। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। ऊंचा और ऊंचाई में से यहाँ ऊंचाई शब्द सही है, हमने यहाँ लिख दिया है। अगला खाली जगह है, लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। खुशी था या खुश था, तो खुश था। खुश शब्द को हम यहाँ लिख देंगे। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। यहाँ पढ़ाई या चाल, तो यह पढ़ाई में आएगा। पढ़ाई में रम गया। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, जैसे पुरस्कार, यह शुद्ध है, इसको हम सही करके लिखेंगे पुरस्कार। सम्मान, यहाँ लिखेंगे आधा माँ आ जाएगा सम्मान। परीक्षा, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी री में, परीक्षा। कवयित्री, तो यहाँ आएगा कवयित्री। ऋषि, तो इस प्रकार का ऋषि आएगा। और यहाँ तबीयत, तबीयत में थोड़ा सा यहाँ अपवाद है। ये तबीयत को हम कैसे लिखें, तो यहाँ हम इसी तरह से, इसका सही शब्द भी तबीयत इसी तरह का होता है। तो एक बार ये आप कंसल्ट कर लें, देख लें। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्र होशियार है पढ़ने में, यानी कि दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पहला वाक्य है, चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो यहाँ सही क्रम में इनको जमाना है शब्दों को। चंद्र पढ़ने में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से। मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुशमिजाज। अंकिता खुशमिजाज है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक, प्रेरित करने वाला। गणितज्ञ, गणित शास्त्री। महत्वपूर्ण, आवश्यक। इनके ये अर्थ हो गए। अगला जो प्रश्न है, इसमें एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, जिसको हमें पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारा भारत देश विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत विश्व का बड़ा देश है। कौन से नंबर का है? हमने गद्यांश में पढ़ा है 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। भारत को अनूठा देश माना जाता है, किस कारण? भौगोलिक आधार पर। तो यहाँ हम राइट लगा देंगे। अगला प्रश्न है 9वां, विश्व का समनार्थी नहीं है। तो विश्व का समनार्थी है संसार, दुनिया और जगत, ये समनार्थी है। भारत इसका समनार्थी नहीं है, तो यहाँ टिक कर देंगे।
प्रश्न नंबर 10 है, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। भारत का धरातल कहीं समतल, कहीं पठारी, कहीं मरुस्थलीय तो कहीं पहाड़ी है। इसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो सुरक्षा का कार्य करता है। वह दक्षिण में विशाल समुद्र है। यहाँ अलग अलग जगह पर मौसम भी अलग अलग रहता है। मैंने इस तरह की समरी इसकी भारत की विशेषताएं इसमें से गद्यांश में से पढ़ करके जो भी दिया हुआ है उसको हमने लिखा है। हमारे भारत देश की विशेषताएं हैं। आप अपने अनुसार इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आकलन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे आकलन नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर चुनिए। तैरने वाले को कहते हैं, तो तैरने वाले को चालक, तैराक या मछली, तो तैराक कहते हैं। तैराक पर राइट लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं किसान, माता, माली। यहाँ माली शब्द सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि, कवियत्री, सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, शेर, अभिनेत्री, अभिनेता, शिक्षक, शिक्षिका, बेटी, बेटा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, अपना खिलौना टूटता देख अनुज आग बबूला हो गया। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, राजू अपने वृद्ध पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, जब विपरीत समय आया तो मोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गया। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ शब्द दिए हुए जयपुर, विद्यालय, तितली, केला, किसान। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, यहाँ विद्यालय आ जाएगा। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। किसान खेत पर काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, कविता दी हुई है। इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ करके देखते हैं कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इसको पढ़ करके देना है। कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। किसकी अभिलाषा है यहाँ? पुष्प की। एक पुष्प ने, ये कविता मतलब पुष्प की है। ये पुष्प की क्या चाहत रहती है, क्या इच्छा रहती है। प्रश्न नंबर 7 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, फूल, कुसुम, वट, तो यहाँ वट इसका पर्यायवाची नहीं है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है कौन? पुष्प लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 9, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि देश के प्रति समर्पित होने की अभिलाषा वह चाहता है, और वह चाहता है कि हमें अपने देश के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए। अभिलाषा यानी इच्छा, ये पुष्प की इच्छा है, फूल की इच्छा है कि वो अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहता है। प्रश्न नंबर 10 है, अर्थ लिखिए। सुरबाला, अप्सरा, यहाँ देखिए, इठलाऊं, इतराना, मातृभूमि, जन्मभूमि, सम्राट, शासक, वनमाली, वन का माली, शीश, सिर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये आकलन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से आगे के कार्यपत्रक और आकलन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।